नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज में। आइए आज कहते हैं धनतेरस की कथा। एक समय की बात है, श्री विष्णु पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब उनकी पत्नी माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ पृथ्वी लोक आने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने शर्त रखी कि जो बात मैं कहूँगा वो बात मानो, तब मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी मान जाती हैं और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गई। कुछ देर बाद किसी स्थान पर रुकने के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के पश्चात माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो प्रभु ने मुझे आने से मना किया? और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान आगे आगे बढ़े, माता लक्ष्मी भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही दूरी पर सरसों के खेत लहलहा रहे थे, जिसमें बड़े सुंदर पीले रंग के फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी फूलों की सुंदरता देखकर खुद को रोक नहीं पाई और कुछ फूल तोड़कर उन्होंने अपना श्रृंगार किया और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर उनका स्वाद लेने लगी। तभी विष्णु भगवान वहां आ पहुंचे और माता लक्ष्मी पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इस दिशा की तरफ आने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की खेती चुराने का भी अपराध किया है। अब तुम्हें इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, आज तुम पहले स्नान करो और मेरे द्वारा बनाई इस माँ लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन धन धान्य अन्न रत्न स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से बीत गए। फिर 12 वर्ष के पश्चात लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। जब विष्णु जी लक्ष्मी माता को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, ये कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारा 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। तब किसान ने हठपूर्वक कहा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। चलिए अब जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी वजह से इसे धनतेरस कहते हैं। इनके पूजन से आरोग्य सुख अर्थात स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भगवान धन्वंतरी के जन्म के 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं।
इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कभी कभी तिथियों के संयोग के प्रभाव के कारण दीपावली का पूजन धनतेरस के अगले दिन भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी, श्री गणेश एवं कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बर्तन के अलावा कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।